सदारम अव्वल दर्जे के लिए जोहार अभिवादन बोला जाता था। जोहार साथियों, मैं किशन राज भील। साथियों, पिछले कुछ समय से मतलब ऐसा कहें कि 7-8 साल से आदिवासियों में एक शब्द, अभिवादन शब्द जोहार, इस जोहार शब्द का ज़्यादा ही प्रचार हो रहा है और सभी देश के आदिवासी एक शब्द जोहार में बंधते जा रहे हैं। मतलब एकता का प्रतीक दे रहे हैं कि आदिवासी सभी एक शब्द में के नीचे आ रहे हैं, एक शब्द से जुड़ रहे हैं। ये वास्तव में आदिवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि एक शब्द में आज तक कोई भी समुदाय नहीं आ पाया है। तो इस शब्द का क्या अर्थ है, इस पर मैं एक विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस शब्द को जानने वालों के लिए, या इन शब्द को जो जानते हैं, जो मानते हैं, जो बोलते हैं, उनको प्रमाण दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लोग इस शब्द को नहीं जानते या नहीं मानते या फिर इस शब्द का विरोध करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो खासकर है। और उन लोगों को मैं ये प्रमाण दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग इसका भले ही विरोध करें, लेकिन यह जोहार शब्द बहुत ही महान शब्द है। आदिवासियों का, भीलों का प्राचीन प्रथम पहला अभिवादन शब्द रहा है, जिसे किसी कारणों से किसी लोगों ने, किसी विचारधारा के लोगों ने गुप्त रखा या हम आदिवासियों से भुलवाया गया, जिसे अब आदिवासियों ने वापस ढूंढा है और वापस उस शब्द का प्रचार कर रहे हैं और उस शब्द में अपनी आस्था लगा रहे हैं। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं या नहीं जानते या नहीं मानते, उन लोगों को मैं प्रमाण दिखाना चाहूँगा कि आप देखें कि आप प्रसिद्ध ग्रंथों में, हिंदुओं के प्रसिद्ध ग्रंथों में या आर्यों के प्रसिद्ध ग्रंथों में भी यह शब्द शोभा पा रहा है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यह जोहार शब्द कितना महान शब्द है, जो इनके ग्रंथों में भी शोभा पा रहा है। तो मैं कुछ प्रमाण दिखाना चाहूँगा। यह है श्री रामचरितमानस, गीता प्रेस गोरखपुर से। इसको लिखा है तुलसीदास जी ने, और इसकी पृष्ठ संख्या 330, अब आपको मैं बताता हूँ, 330 पेज नंबर 330 पर आप देखेंगे पृष्ठ संख्या, यह है 330। इस पर लिखा हुआ है कि पूर्वासिन तब राय जोहारे, पूर्वासिन तब राय जोहारे। इसका शब्द का, इसमें जोहार शब्द दिया हुआ है, इसमें इसका नीचे अर्थ दिया है, तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार यानी वंदना की। मतलब अयोध्या के राजा राम हैं, राजा राम के समय भी अयोध्या के वासी सभी को जोहार कहते थे। अब आप इसी के ही पृष्ठ संख्या आप देख सकते हैं, 501 पृष्ठ संख्या है, पृष्ठ संख्या 501 है। इसमें देखेंगे आप तो ये शब्द है, चले निषाद जोहारी जोहारी। चले निषाद जोहारी जोहारी मतलब निषाद राज को जोहार कर करके सब निषाद चले। जब भी निषाद लोग जाते हैं तो अपने राजा निषाद राज को जोहार कह करके जाते हैं। अब फिर ये पृष्ठ संख्या आपको 502 पर दिखाना चाहेंगे। ये 502, गुहु रावतई जोहारे जाई, गुहु रावतई जोहारे जाई। इसका अर्थ है, दिया हुआ है कि निषाद राज गुहु को जोहार की, जोहार किया। अब यहाँ पर इस ग्रंथ में एक खासियत है कि भीलों ने, आदिवासियों ने जब अभिवादन किया है तो जोहार शब्द से किया है। अब आप ये पृष्ठ संख्या 503 देखेंगे तो इस पर है, कीन जोहारू माथ महिलाई, कीन जोहारू माथ महिलाई मतलब निषाद राज गुह ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। आप देख रहे हैं ये जोहार की। अब पृष्ठ संख्या इसका फिर और भी है। अब ये पृष्ठ संख्या 6, 506 पर, हाँ यह है पृष्ठ संख्या इसका 506। सादर सकल जोहारी रानी मतलब सभी सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। इसमें अब ये है, मतलब रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, देख सकते हैं आप। तो इसमें जोहार शब्द का बार बार उल्लेख किया गया है। अब फिर ये दूसरा प्रमाण है आपके सामने, मोहनोत नैणसी री ख्यात, मोहनोत नैणसी की ख्यात। इसको लिखा है मोहनोत नैणसी ने और अनुवादन किया है राम नारायण दुगड़ ने। और
गौरी शंकर हीराचंद ओझा महापाध्याय द्वारा लिखित है, संपादक उसके ये हैं। इसके पृष्ठ संख्या 86 पर आप देखेंगे, पृष्ठ संख्या 86, यह है पृष्ठ संख्या 86। इसमें यहां से देखें, घायल गोगादेव अपनी माण की तलवार को टेके बैठा घूम रहा था कि राव राणगडे घोड़े चढ़ा हुआ उसके पास से निकला तो गोगादेव कहने लगा, राव राणगडे का बड़ा सागा यानी साथ है, हमारा पारवाड़ा यानी जुहार, जुहार ले लेवे। मतलब वो भी, ये गोगादेव भी जुहार बोल रहे हैं। ये मोहनोत नैन्सी की ख्यात में है। और अब मेवाड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ, यह है मेवाड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ, और ये भाग संख्या 4। इस भाग संख्या 4 ये है वीर विनोद, मेवाड़ का प्रसिद्ध ग्रंथ वीर विनोद। इसको लिखा है महोपाध्याय कविराज श्यामल दास ने। यह ग्रंथ 4 खंडों में है, चारों खंड 5000 रुपए का है, और यह प्रसिद्ध ग्रंथ है, ख्याति प्राप्त ग्रंथ है। आप इसके देखेंगे 1545 पृष्ठ संख्या पर, आप देखिए 1545 पृष्ठ संख्या पर, इसमें महाराणा अरी सिंह जो है वो अपने सामंत है या कहें उनको पत्र लिखते हैं लाल सिंह जी को। जो उस वक्त उन्होंने पत्र लिखा था वही उनमें, उन शब्दों में किसी में फेरबदल न करते हुए जैसा लिखा हूबहू यहाँ पर मोहनोत नैन्सी ने लिखा है। ऊपर लिखा भी है खास रुपये की नकल, जैसा लिखा था वैसा ही। तो इसमें देखिए वो क्या लिख रहे हैं, महाराणा अरी सिंह, सब सत्य श्री रावत जी महाराज, रावत जी राज हुजूर म्हारो जुहार मालूम होवे। वापस देखें, सब सत्य श्री रावत जी राज हुजूर म्हारो जुहार मालूम हुए। प्रथम लाइन में वो जुहार बोल रहे हैं, वो भी जुहार कह रहे हैं। अब ये एक इसका देखिए आप, फिर ये दूसरा पत्र लिख रहे हैं लाल सिंह जी को, वही महाराणा अरी सिंह जी। ये पृष्ठ संख्या 1546 पर है। इसमें भी जैसा लिखा पत्र वही पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें लिखा है, सब सती श्री रावत लाल सिंह जी हजूर म्हारो जुहार मालूम होवे, जुहार मालूम हुए। ये इसमें देखिए, ये राजा लोग, महाराणा लोग भी जुहार बोल रहे हैं। वीर विनोद में कवि राजा श्यामल दास कह रहे हैं। और अब है जो ये भी वीर विनोद का ही है, ये प्रथम भाग है। और इसमें देखिए कि जोहार किसको कहा जाता है, इन्होंने क्या लिखा है। अब ये जोहार शब्द आदिवासियों का है, फिर भी इनके ग्रंथों में भी इतनी शोभा पा रहा है। मैं केवल इसीलिए ये ग्रंथ बता रहा हूं कि इनके ग्रंथों में भी ये कितनी बड़ी शोभा पाते हैं, तो कितना बड़ा शब्द है। अब देखिए, जिस प्रकार प्रथम सरदार, मतलब सरदारों को इसमें 3 तरीके से माना गया है, प्रथम क्वालिटी के सरदार, दूसरी क्वालिटी के सरदार और तीसरी क्वालिटी के सरदार। प्रथम जो उच्च सरदार हैं, बड़े सरदार, उनको अभिवादन में, उनका सम्मान में क्या कहना शब्द, दूसरे वाले के सम्मान में क्या कहना है, इस तरीके से है। अब वो देखिए, जिस प्रकार प्रथम सरदार पहला सामान्य व्यक्ति सरदार को माना गया, दूसरे देवस्थानों के पुजारी, मतलब जो पुजारी लोग हैं उनको माना गया, तीसरे मुआफीदार, मतलब जो माफी देते हैं वे हैं, क्षमा देने वाले लोग। इसी क्रम से इन तीनों के लिए इज्जत भी अव्वल यानी पहला, दूसरे और तीसरे दर्जे की होती है। मतलब इन लोगों को जैसे जैसे इनका पद है उस तरीके से इनको सम्मान भी दिया जाता है। सरदारों में अव्वल, जो इन 3 तरीके के सरदार हैं उनमें जो पहला है, अव्वल है, फर्स्ट है, सरदारों में अव्वल दर्जे के लिए जुहार अभिवादन बोला जाता था। और फिर ये देखेंगे आप, जुहार बोला जाता था। दूसरे दर्जे वालों के लिए भी जुहार, फिर तीसरे के लिए नहीं है। 2 यहाँ पर भी जुहार है, ये जुहार है, दूसरे दर्जे वालों के लिए जुहार, और सरदारों में अव्वल दर्जे के लिए जुहार। अब यहाँ पर जुहार शब्द का एक करके एक का नीचे इधर अर्थ दिया है। ये अर्थ आप देखेंगे तो यहाँ पर जुहार शब्द का अर्थ दिया है। यहाँ पर लिखा है कि जब कोई इस इज्जत का, मतलब प्रथम इज्जत का सरदार महाराणा साहिब से सलाम करता है, उस समय छड़ीदार लोग बुलंद आवाज से पुकारते हैं कि करे जुहार, करे जुहार, बुलंद आवाज में बोला जाता है। तो ये है वीर विनोद, 5000 रुपये का था। इस ग्रंथों में ये पाया जाता है। तो मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था, केवल उन लोगों के लिए जो लोग विरोध करते हैं या इसको मानना नहीं चाहते और जोहार नहीं बोलना चाहते। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि इन ग्रंथों में भी, अब ये ग्रंथ जो मैंने बताए सारे प्रसिद्ध ग्रंथ है, वीर विनोद,
मोहनोतैणसी की ख्यात और रामचरितमानस, इन सभी में जोहार शोभा पा रहा है। और जोहार शब्द की जो अर्थ क्या है, यह शब्द कहाँ से प्रचलित हुआ, इस पर मैं प्रमाणिक ग्रंथों से भी, कुछ मौखिक कहावतों से भी, कुछ हमारे बुजुर्गों के मुख से भी जो सुना है मैंने, जितना भी मैंने सुना वो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके केवल अर्थ को बताऊंगा। आप देखेंगे कि जोहार का अर्थ क्या है। इससे आगे जोहार का जब आप अर्थ देखेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया में कोई सर्वश्रेष्ठ शब्द है तो वो जोहार है। जोहार।